हाय फ्रेंड, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ठीक होंगे। और आज मैं जो क्वेश्चन ले आया हूँ वो है ममडन लॉ। और सवाल ये है कि एक मुसलमान अपनी सारी प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी वसीयत कर सकता है। और ये PLD पाकिस्तान लॉ डिसीजन 1977 सुप्रीम कोर्ट पेज 220, इसमें वाज़ेह बताया गया है कि एक मुसलमान अपनी सारी प्रॉपर्टी में कितनी प्रॉपर्टी वसीयत कर सकता है। और वसीयत को इंग्लिश में विल कहते हैं और इसको टेस्टामेंट्री कैपेसिटी भी कहते हैं। टेस्टामेंट्री कैपेसिटी का मतलब है कि मुसलमान कितनी वसीयत कर सकता है। क्या एक मुसलमान अपने सारे बच्चों को यतीम करके अपनी सारी प्रॉपर्टी किसी दोस्त या रिश्तेदार को वसीयत कर सकता है? इसका जवाब ये है कि सारी प्रॉपर्टी अपने जो लीगल हेयर्स हैं उसके कंसेंट के बगैर नहीं कर सकता, सिर्फ 1/3 कर सकता है। 1/3 कर सकता है, उससे ऊपर अगर होगी तो ये वैलिड नहीं है। जनाब, जो मैंने अभी अथॉरिटी बताई थी सुप्रीम कोर्ट की, इस अथॉरिटी के तहत एक बंदे ने अपनी सारी प्रॉपर्टी अपने चाचा के नाम कर दी थी। तो उसकी बेटियां भी थी, उसके बेटे भी थे। तो उन्होंने जाके केस किया कि हमारे अब्बू ने सारी प्रॉपर्टी कैसे वसीयत करके दी, जिसके ऊपर जज सुप्रीम कोर्ट ने 3 जज के ऊपर ये अथॉरिटी है। और इस जज ने यह रूलिंग दी है कि एक मुसलमान अपने सारे बच्चों को यतीम करके किसी को सारी प्रॉपर्टी वसीयत नहीं कर सकता, सिर्फ 1/3 कर सकता है। इससे ऊपर अगर करेगा तो ये काबिल कबूल नहीं है, वैलिड नहीं है, वो कैंसिल हो सकती है। और 1/3 के ऊपर ये ममडन लॉ के सेक्शन 118 में डिस्कस हुई। ममडन लॉ के सेक्शन 118 के तहत ये डिस्कस हुई है। और इसके मुताबिक एक मुसलमान सिर्फ 1/3 की प्रॉपर्टी विल के लिए, वसीयत के लिए डिस्पोज कर सकता है। अगर उससे ज़्यादा होगी तो ये वैलिड नहीं है। थैंक यू।